अमेरिका में मीडिया मुगल के नाम से मशहूर पैट रॉबर्टसन ने कहा था कि यूरोप में सहनशीलता सबसे बड़ा शब्द है और वहां के लोग हर चीज बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। भारत भी दुनिया के सबसे सहनशील देशों में से एक है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी बुरी चीजों को सहन करने की शक्ति खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। पत्थरबाज हमारे देश के सैनिकों को थप्पड़ मारते हैं, उनके हेलमेट को पैर से ठोकर मारते हैं, उन्हें बेइज्जत करते हैं, उनके सामने भारत विरोधी नारे लगाते हैं और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। कश्मीर से आए वीडियोस में आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि पत्थरबाजों की फौज देश के जवानों के साथ कैसा व्यवहार करती है, लेकिन इसके बावजूद कोई कुछ नहीं कहता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि हमारे देश के तमाम बुद्धिजीवियों की जुबानों पर जो ताले लटके हुए हैं वो कब खुलेंगे? आखिर हम इस अपमान को लेकर इतने सहनशील कैसे हो सकते हैं? कल पत्थरबाजों का एक वीडियो आया था और आज हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के 18 आतंकवादियों का एक और वीडियो सामने आया है। यह वीडियो दक्षिण कश्मीर के शोपियां का है, जिसमें इन सभी 18 आतंकवादियों को सेब के बगीचों में खतरनाक हथियारों के साथ देखा जा सकता है। इस बात की भी गुंजाइश काफी ज्यादा है कि अब हमारे ही देश के कुछ लोग इन आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाएं और शायद ये कहें कि आतंकवादी हाथों में AK-47 लेकर सेब के बगीचे में शायद सेब खाने गए थे। इस बात की भी आशंका है कि इन 18 आतंकवादियों को किसी हेडमास्टर का बेटा बताकर इनका महिमा मंडन करने की कोशिश शुरू हो जाए और बुरहान वानी की ही तरह इन्हें भी दक्षिण कश्मीर के पोस्टर बॉयज के तौर पर प्राइम टाइम में जगह दी जाए, क्योंकि हमारे देश के डिजाइनर नेता, डिजाइनर पत्रकार, पाकिस्तान के भक्त और अवार्ड वापसी गैंग के लोग बहुत ही ज्यादा सहनशील हैं। कल से लेकर आज तक 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन क्या आपने किसी साहित्यकार को यह कहकर अपना अवार्ड वापस करते हुए सुना है कि वो इन जवानों के साथ खड़ा है जिन्हें बीच सड़क पर अपमानित किया गया? क्या आपने किसी बुद्धिजीवी को अलगाववादियों और पत्थरबाजों के खिलाफ आवाज उठाते हुए सुना? क्या आपने देश की तमाम विपक्षी पार्टियों के किसी नेता को इन 18 आतंकवादियों और पत्थरबाजों की हरकत के खिलाफ राष्ट्रपति के पास जाते हुए देखा? अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारे देश के डिजाइनर नेता हर हाल में पत्थरबाजों का ही समर्थन करते हैं और ऐसे ही एक डिजाइनर नेता हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने CRPF के जवानों के साथ हुए इस अभद्र व्यवहार पर ट्रैजिक शब्द का मरहम लगाने की कोशिश की है, लेकिन जब उनसे पत्थरबाजों को लेकर सवाल पूछा गया, सीधा सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब था, ऑल स्टोन पेल्टर्स आर नॉट लाइक दिस, सम आर डिफरेंट। यानी हर पत्थरबाज एक जैसा नहीं होता, कुछ पत्थरबाज ऐसे भी हैं जो जरा दूजी किस्म के हैं, जो थोड़े अलग हैं। यह बयान सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। वैसे फारूक अब्दुल्ला को अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक है और भारत के बारे में अपने विचार भी वो अक्सर अंग्रेजी में ही रखते हैं। बोलो जी, सीधी गल कर। Hard trending video which has shocked the whole nation, where we have seen how the CRPF personnel is being heckled, thrashed, abused in Badgam area. So how you react to that situation? I think it is unfortunate. It is tragic. It shouldn't have happened. And I am grateful to that CRPF man who did not react, who kept his calm, and that was a very good thing. Otherwise the situation would have probably become more nastier. But you don't think that somewhere you had been encouraging, because you had been calling all the stone pelters true nationalists, and see what these true nationalists are doing to the men in uniform, the brave who had been providing you the security. Let me tell you one thing. Every stone pelter is not like this. So let's not, generalize the situation. There are many stone pelters who are probably government paid to create situations so that people don't come out and vote. You have to investigate such things. Don't, just brush everybody with. By justifying stone pelting, you don't think that you are simply trying to, in fact, play with the sentiments of the whole nation, where these brave. What is the sentiment of the whole nation? What do you want by the sentiment of the nation? When we say the sentiment, don't you think these boys have some grievance? Don't you think they have some grievance? But what about? Or are you just worried about the nation? Does the nation is concerned about them, their future? What have we have a government since 2 years. Where is the government today? When we left,
we had 29% when I was defeated. Today you have got 7%. Who's to blame for this? You don't think that somewhere you had been trying to play the soft separatist? Not at all. I'm never playing that. And don't tell me that. So one last question. No, I don't have any questions for you. मेरा यही कहना है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जब उनको पत्थरबाजों को मूवमेंट का हिस्सा बता रहे थे, बड़े काज के लिए ये कर रहे हैं बता रहे थे, तो फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे थे? अभी वो सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है, कश्मीर की पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे लोग जब पावर में होते हैं तो कुछ बात करते हैं और पावर के बाहर होते हैं तो वहां के नौजवानों को, वहां के लोगों को गलत बयानबाजी करते हुए और एंटी नेशनल और इस प्रकार की बात करते भड़काते। एनसी के जो वर्कर्स के उनका क्या रोल था, किस तरीके से वो करते। कल भी इन्होंने डेमोक्रेसी के खिलाफ जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए, भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ नारे लगाए हैं। तो ये उनका चेहरा है और यही वो चाहते हैं कि सरकार यहाँ पर अफरा तफरी हो, सरकार टूटे। जो सरकार जो है अच्छी चल रही है और लोगों की भलाई के काम कर रही है। ये आदमी उम्र के इस पड़ाव में इतना बहक जाएगा किसी को उम्मीद नहीं थी। इसको इस देश से इतना कुछ मिला है, ऐसा एहसान फरामोश राजनीतिज्ञ मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और भारत को ऐसे ही लोगों से सबसे बड़ा खतरा है जिन्हें भारत ने दशकों तक पाला है, सत्ता में पोसा है। वो आज भारत की पीठ में छुरा घोंपने को तैयार खड़े हैं। देखिए ऐसा है, फारूक अब्दुल्ला की साहब की बात तो आज वैसे आधी समझ नहीं आती। वो पता नहीं क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, कहते कुछ और है। क्या ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, या ये कह रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पैसा दे रही है पाकिस्तान कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू? क्या ये कहना चाहते हैं कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पीडीपी और बीजेपी की जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ है, क्या उस पर उंगली उठा रहे हैं? ये पता नहीं चल रहा। पर ये बात तो सही है कि स्टोन थ्रोअर्स हैं उनको। और कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों के साथ बदसलूकी के मामले में अभी एक अपडेट हमारे पास आया है। इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। इससे पहले सीआरपीएफ ने वीडियो क्लिप को आधार बनाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीआरपीएफ जवान से बदसलूकी करने वाले इन युवकों की पहचान भी कर ली है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और हम भी इंतजार करेंगे कि इन युवकों को पुलिस जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे और इन्हें इनके किए की सजा दी जाए। अब आप समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और वहां का माहौल खराब होने के पीछे क्या वजहें हैं। और जब माहौल खराब होता है तो उसका सीधा असर चुनावों पर पड़ता है। हमारे देश में आमतौर पर जब भी किसी सीट पर 50% से कम वोट पड़ते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि मतदान बहुत अच्छा नहीं रहा, लोगों ने घर से बाहर निकलकर वोट नहीं डाला। लोगों को घरों से बाहर निकलकर लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए था। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे देश में एक इलाका ऐसा भी है जहां आज सिर्फ 2% मतदान हुआ, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आपको कैसा लगेगा? मुझे यकीन है आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये श्रीनगर लोकसभा सीट की हकीकत है। श्रीनगर में रविवार को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे, लेकिन भारी हिंसा की वजह से करीब 38 पोलिंग स्टेशंस पर वोट नहीं डाले गए थे। इसलिए आज इन पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग हुई। और दुख की बात यह है कि आज श्रीनगर लोकसभा सीट पर सिर्फ 2% मतदान हुआ, जो कि बहुत शर्मनाक है। इन 38 पोलिंग स्टेशंस में कुल मिलाकर 35,169 वोटर्स हैं। लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इनमें से सिर्फ 709 लोगों ने ही आज वोट डाला। सोचिए, 35,000 वोटर्स में से सिर्फ 700 लोगों ने वोट डाला। इससे पहले रविवार को श्रीनगर लोकसभा सीट के उपचुनाव में सिर्फ 7.14% मतदान हुआ था और इस सीट पर 12,61,354 मतदाता हैं। लेकिन यहां सिर्फ 80,000 मतदाताओं ने ही वोट दिया था। और आज बाकी बचे पोलिंग स्टेशंस पर सिर्फ 2% मतदान हुआ, यानी कुल वोट प्रतिशत में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, बल्कि पहले से भी कम हुआ। इस लोकसभा सीट के इतिहास में यह सबसे कम मतदान है। 1967 से इस सीट पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा मतदान 1984 में हुआ था, जब यहां 73% वोट डाले गए थे। लेकिन अब से पहले सबसे कम मतदान 1999 में हुआ था और तब श्रीनगर में सिर्फ
11.93% लोगों ने ही वोट डाले थे। हालांकि इस बार यह शर्मनाक रिकॉर्ड भी टूट गया। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे 15 अप्रैल को आएंगे, लेकिन सिर्फ 7 से 8% वोटिंग के बाद जो भी व्यक्ति चुनकर आएगा, क्या उसे यह दावा करने का नैतिक अधिकार होगा कि उसे श्रीनगर के लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा कहा जाए।